Hello everyone. Today we are having a live session on early intervention. So to begin with, what is early intervention? So early intervention is basically a program which is actually cater needs of children with special needs. जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है या कुछ बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं और जनरली आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी एज से बहुत पीछे चल रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है. और व्हाट वी डू इन अर्ली इंटरवेंशन दैट वी कंडक्ट वेरियस और मल्टीपल टाइप्स ऑफ थेरेपीज लाइक देयर इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देयर इज speech therapy, there is special education and also psychological services. To have a brief introduction, OT में occupational therapy में we are working on motor skills of children so that जो बच्चा हो अपनी routine activity करने के लिए independent हो सके या जितना बच्चे में potential है उतना अपने खुद से काम कर सके. In speech therapy we basically deal with on the speech part of the child, ताकि बच्चा जो मैक्सिमम जितना बच्चा स्पीच उसके अंदर अवेलेबल है या जितना कैपेसिटी उसके अंदर है उसके साथ वोकैबुलरी को बिल्ड करते हुए बच्चा स्पीच को डेवलप कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, दूसरों को अंडरस्टैंड कर सके. ऑल्सो इन स्पेशल एजुकेशन we look into the academic part of the child and as per I already mentioned कि बच्चे का जो भी जितना भी बच्चे का लेवल होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके आगे का एकेडमिक प्लान को हमें डिज़ाइन करना पड़ता है. लास्टली साइकोलॉजिकल सर्विसेज वेयर वी डील विद द पेरेंट एंड वी मेक पेरेंट अवेयर कि आपके बच्चे की कंडीशन क्या है, इसके साथ किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, आपके बच्चे को थेरेपीज कैसे हेल्प करने वाली हैं. एंड काउंसलिंग ऑल्सो बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कम्स देयर सो इट्स लाइक अ कन्फ्यूजन स्टेज फॉर द पेरेंट. उनको भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली जो बच्चा है उसके साथ करना क्या है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट का जो मॉडल होगा वो क्या होना चाहिए. तो काउंसलिंग जो होती है वो पेरेंट को हेल्प करती है समझने में कि बच्चे के एग्जैक्ट कंडीशन क्या है और बच्चे के साथ किस तरीके से काम किया जा सकता है. सो दिस इज़ पूजा एंड आई हैव डन माई MPhil इन साइकोलॉजी एंड फॉर द पास्ट 6 years आई एम एसोसिएटेड विद सार्थक अर्ली इंटरवेंशन ऑन द पोस्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. So today we'll be taking your queries regarding early intervention जो आपके पास हैं and I'll be answering those. ओके, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवलपमेंटल डिले. सो अगर हम बात करें डेवलपमेंटल डिले तो डेवलपमेंटल डिले इज एग्जैक्टली अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर 3 साल का है और 3 साल में जो बच्चे से एक्सपेक्टेड हमारे जो उसके माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे बच्चा भाग लेता है, बच्चा बातचीत कर लेता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके बच्चा चीज़ों को समझ लेता है और आपको समझा भी लेता है. अगर बच्चा वो सब नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली दीज आर द साइंस कि बच्चा अपनी एज से डिलेड है. सो डेवलपमेंटल डिले इज़ कि एग्जैक्टली जो बच्चे का एज है और उससे बच्चा कहाँ पीछे है, तो जो पीछे होने की वजह से जो एक्चुअल उसको जो पर्टिकुलर एज में काम करने चाहिए बच्चा वो नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज़ डेवलपमेंटल डिले.
Okay, so there is another one question in the chat box. Do the candidate get any scholarship during the training? Actually, जो हमारे बच्चे होते हैं दे आर लाइक चिल्ड्रन विद 0 to जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है, सो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होता है. तो देर इज़ नो स्कॉलरशिप, बट इनको गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन स्कीम्स होती हैं जो बच्चे को मिलती हैं, तो आप उसमें बच्चे को इनरोल कर सकते हैं एंड बच्चे की पेंशन स्कीम को आप बेनिफिट कर सकते हैं. ओके, सो इन द चैट बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, एंड डिसऑर्डर अगेन इट्स अ कंडीशन जो जिसकी वजह से बच्चे में ऑब्वियसली देयर इज सम प्रॉब्लम. तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब है इट इज़ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो बच्चे में एक्चुअली जब बाय बर्थ या जब उसका बर्थ हो रहा हो, जन्म से या जब जन्म के ड्यूरेशन में हो, तो ये बच्चे के अंदर कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चे का जिस एक नॉर्मल पेस से डेवलप होना चाहिए वो अरेस्ट हो जाता है और बच्चा एक्सपेक्टेड रेट से स्लो ग्रोथ रेट पर चलता है. तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वंस दे आर देयर इट इज़ मीन्स इट्स अ परमानेंट कंडीशन, वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ रहेंगे और बच्चे को उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. बट व्हाट यू कैन डू कि जब भी हम जब बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज हम उसको ट्रीट करके उसकी कंडीशन को कंडीशन में जो बिहेवियर है, जो स्किल्स उसके डेफिसिट्स हैं जो बच्चे को नहीं आता है, सिखा के हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन. माई चाइल्ड इज़ 2 year old, ही इज़ नॉट सिटिंग एट वन प्लेस, काइंडली सजेस्ट व्हाट आई डू. तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है एंड बच्चा क्यों बार बार उठ के जाता है. सी दिस इज़ वन तरीका वी विल से कि जिससे बच्चा अपने आप को इंगेज रख रहा है, इधर उधर घूम फिर के, टिक के ना बैठ के. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बच्चे का इन्वायरमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. अब इन्वायरमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि आपको जो कंडीशन है वो बच्चे के लिए फेवरेबल बनानी पड़ेगी कि जब आप उसको कुछ चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा उसे ढंग से लर्न कर सके. तो सबसे पहला इस कि आप हमेशा बच्चे को किसी एक रूम में ही एक्टिविटी कराएं, और जब एक्टिविटी कराएं तो मेक श्योर कि वहाँ पर आप और सिर्फ बच्चा ही हो और कोई ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दैट जब 2 ही जने होंगे तो बच्चे का जो लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा और बच्चा मेजर टाइम अटेंशन एक्टिविटी को दे पाएगा. ऑल्सो मेक इंश्योर कि जब आप उसको एक्टिविटी करा रहे हो तो आप उसे किसी खाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठाइए जो कि पूरा एक ब्लैंक वॉल हो, सो दैट उस पर कुछ भी ना हो. तो अगेन ये बच्चे को एक्टिविटी की तरफ ध्यान देने में हेल्प करेगा, कोशिश करवाएगा, और बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो रिड्यूस होगा. ऑल्सो जब भी आप हाइपर एक्टिव ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपको एक्टिविटी जो होती है वो पहले से प्री प्लान करके रखनी होती है, और जो भी आप एक्टिविटी बच्चे के साथ करवाने जा रहे हैं उसको ऑलरेडी आप अपने साथ रखिए. ऑल्सो इंश्योर इट कि जब आप बच्चे को एक्टिविटी के ले जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसको 2 मिनट के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आपको जो भी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल पानी पिलाना है, वॉशरूम ले जाना है, उसको पेंसिल शार्प करना है, ये सारा काम पहले करा दीजिए, क्योंकि वंस द चाइल्ड सिट ही इज़ नॉट अलाउड टू स्टैंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी पीरियड और अनटिल बच्चा उस काम को कंप्लीट ना कर ले. सो देयर वाज वन मोर अनदर क्वेश्चन वाज देयर कि ऑटिज्म बच्चों के सिम्टम्स क्या होते हैं. सो अगर हम बात करें ऑटिज्म की, तो अगेन ऑटिज्म में अगर आप देखोगे तो ऐसे बच्चे 3 मेन क्राइटेरियाज हैं कि ऐसे बच्चे जो होंगे आँख से आँख मिलाकर कभी भी दूसरे की तरफ देखकर बात नहीं करते हैं. आपको ये दिखेगा इन बच्चों के अंदर कि ये प्रॉब्लम होता है बच्चों में, कि कभी भी नहीं आप देखेंगे इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा वो या तो बच्चा शब्दों को दोहराता होगा बहुत बारी, एक ही वर्ड जो उसने सुन लिया है उसको बार बार दोहराता होगा, या आप देखोगे कि वो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, या वो आपको जो भी उसका कम्युनिकेशन पैटर्न है वो उसको इशारों को यूज़ करके बात करता है, या बच्चा एक एक शब्द में ही बोलता है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन डेफिसिट भी होते हैं.
ऑल्सो अगर आप देखेंगे ऐसे बच्चे जो होते हैं, अगर आपके घर में जैसे कोई आ जाए तो कभी भी उनको रीच आउट नहीं करते हैं। उनको पता नहीं है कि घर में कोई आया है तो दे हैव टू से नमस्ते, ग्रीटिंग करना या हाय हेलो। अगर उनके भाई बहन है तो दे आर नॉट एबल टू रिलेट इट कि ये मेरा भाई लगता है, ये मेरी मम्मी है। सो देर आर 3 मेन क्राइटेरियाज कि बच्चे का पुअर आई कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है एंड सोशल स्किल डेफिसिट होता है। ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं जिस पे ऑटिज्म के बच्चों को हम डायग्नोस करते हैं। अगेन बिकॉज हर बच्चे में जो सिम्टम्स होंगे दे डिफर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो हम सबको ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो वी हैव टू सी कि किसके अकॉर्डिंग है एंड देन वी हैव टू गिव द प्रॉपर डायग्नोसिस। So we have one more another question, what is the best age to start early intervention to prevent speech and language problem? So अगर मैं आपको बेसिक बोलूँ, अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी जैसे हमने बोला कि इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 years ओनली, तो आप बच्चे को जितना जल्दी हो सके लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल इज आर हमारा एक मोटो है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बच्चे को स्टार्ट करवाएंगे तो बच्चा उतनी जल्दी ही सीखेगा। सो ऑब्वियसली जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इट गोज़ हैंड इन हैंड, सब कुछ साथ में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा चलना सीखेगा एंड देन लेटर ऑन उसको बोलना आएगा या उसको चीज़ें समझ बाद में आएगी। इट हैपन्स ऑल टुगेदर, एक साथ होता है और साइमल्टेनियसली एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है। तो आपको जितना जल्दी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा लेट कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है या बच्चा सुनता नहीं है, उसका रिस्पॉन्डिंग बहुत डिले है, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जितनी जल्दी आप नोट करें, जितना जल्दी आप थेरेपिस्ट को या कंसर्न पर्सन को रीच आउट करेंगे, उतना जल्दी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए बच्चे के साथ आगे का इंटरवेंशन प्लान फॉर्मुलेट किया जा सकता है और बच्चे में बहुत ही अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं एज पर कि बच्चे का लेवल कितना है इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, कितना अफेक्ट किया है। So we have one more question that what the evaluation process involved. So जब आपका बच्चा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे रीच करता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर स्टार्टिंग विद द थेरेपीज एक बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो एंड असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ओनली। अनटिल अनलेस आप बच्चे को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो यू हैव नो आइडिया कि बच्चे का कंडीशन क्या है, बच्चे के मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न्स क्या हैं या चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से बच्चे के साथ आगे गो हेड करना है, लाइक काम क्या करना है हमको। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा आता है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे तो उसको एक डिटेल्ड इवेल्युएशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल जो भी हमारे डोमेन्स हैं उस पर एंड असेसिंग ऑन दोज लाइन्स कि बच्चा कौन से एरिया को लैक कर रहा है। यू विल कम टू नो थ्रू द पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ओनली कि बच्चा कहाँ पर लैक कर रहा है एग्जैक्टली। तो आपको इससे आइडिया मिलेगा कि बच्चे के साथ कहाँ से किस तरीके से काम करना है और कौन सा इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी होगा जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में बच्चे के साथ काम करेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग इज टू पॉइंट आउट दैट कि जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन में वी आर डीलिंग विथ किड्स ओनली, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर आपके पेरेंट को ही नहीं पता कि बच्चे के साथ एग्जैक्टली प्रोग्राम चल क्या रहा है, आप उसके साथ थेरेपिस्ट काम क्या कर रहा है, तो जो हमारा इंटरवेंशन प्लान होता है दैट इज़ लाइक नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। बिकॉज जो बच्चा जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। सो फैमिली इज़ द वन जो बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है एंड यू आर द सेकेंड पर्सन एज अ थेरेपिस्ट, वी आर द सेकेंड वन जो हम उनको फैमिली के थ्रू जान रहे हैं। तो अनटिल अनलेस आप अपने पेरेंट को ही नहीं बताओगे कि बच्चे के साथ आप क्या काम कर रहे हो इंटरवेंशन में, या आप उन्हें ही नहीं समझाओगे कि मेरे इवेल्युएशन में बच्चा ये निकल के आया है और ये एरियाज ऑफ कंसर्न है जिन पे हमें काम करना चाहिए, तो इंटरवेंशन प्रोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप, खासकर हम अर्ली इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट को ज़रूर आप इन्वॉल्व कीजिए सेशन में, आप पेरेंट को ट्रेनिंग दीजिए कि व्हाट यू आर डूइंग यू शुड सेम शुड बी प्रैक्टिस एट होम ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट जो बच्चे का ब्रेन है जितनी बार रिविजन करेगा, जितनी बार कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता रहेगा, उतना जल्दी जल्दी वो
उसका ब्रेन जो होगा स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने का मतलब है उस चीज़ को कैच करेगा ब्रेन, और बच्चा उतना जल्दी लर्न करेगा। ऑल्सो जब आप क्योंकि पेरेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो थेरेपिस्ट है इट शुड हैव अ रेगुलर फॉलोअप विद द पेरेंट, कि एक्चुअली में जो बच्चा है वो पेरेंट है वो बच्चे के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं घर पर। एंड ऑल्सो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेरेंट जो आपने जो प्रोग्राम बना के दिया है उनको, वो किस तरीके से वो वेदर बच्चे के लिए बेनिफिट में जा भी रहा है या नहीं, या आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है पेरेंट्स को कि नहीं। एंड जितना हो सके पॉसिबल मैनर में पेरेंट्स को आप ऑलवेज समझाइए कि जो भी घर में जो बेसिक चीज़ें अवेलेबल हो, यूजिंग दोज थिंग्स आप इंटरवेंशन को गो हेड करिए। हाउ टू रीच आउट सार्थक एंड अर्ली इंटरवेंशन टीम। सी अगर हम सार्थक की बात करें तो सार्थक अर्ली इंटरवेंशन जो है, हमारे सार्थक के 2 सेंटर्स है। वन इज़ इन वेस्ट दिल्ली विकासपुरी एंड वन इज़ इन गाजियाबाद शालीमार गार्डन। सो यू कैन हैव, आपको नेट के थ्रू भी एड्रेस मिल जाएगा और नीचे बायो में भी लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे हम तक रीच आउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो भी हमारी थेरेपीज़ हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। एंड वी डू अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल, स्टार्टिंग विद द डिटेल केस हिस्ट्री पार्ट, बच्चे का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके, देन गोइंग टू द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉलोड बाय द इंटरवेंशन प्रोग्राम, कि बच्चे के साथ किस तरीके से काम करना चाहिए। One more question, what the evaluation process involves? So it depends, see evaluation process involves, it depends upon the child to child, it differs, it can't be same for everyone. एक क्राइटेरिया आप सब पे नहीं लगा सकते हैं। ओनली बेसिक थिंग इज कि आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एंड स्क्रीनिंग के थ्रू यू मे हैव आइडिया कि बच्चा कहाँ पर लैक कर रहा है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए तो यू हैव टू यूज़ स्टैंडर्डाइज टूल्स, ऑब्जर्वेशंस एंड पेरेंटल इंटरव्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हो बच्चे का फॉर द पार्ट ऑफ डायग्नोसिस, कि अब हम इसे डायग्नोस करने जा रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चीज़, तो आप पेरेंट का इंटरव्यू जरूर कीजिए, क्योंकि पेरेंट आर द वन जो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। देन यू चेक विद योर ऑब्जर्वेशंस कि बच्चे का जो बिहेवियर है या बच्चे की जो स्किल है, आपके ऑब्जर्वेशन में बच्चा क्या निकल के आ रहा है। एंड ऑल्सो अप्लाई स्टैंडर्डाइज टूल सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि येस एग्जैक्टली जो बच्चा है इस कंडीशन में फॉल करता है और इस कैटेगरी में फॉल करता है, वेदर ही इज द माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, किस कैटेगरी का है। एंड देन यू गिव अ प्रॉपर डायग्नोसिस, और आप जो डायग्नोसिस देते हैं प्लीज़ वो पेरेंट्स को भी समझाइए कि जो बच्चे का डायग्नोसिस है वो ये है, और हमें इस तरीके से आइडिया लगा है कि अब बच्चे के साथ आगे इस तरीके से काम किया जा सकता है। प्लीज़ अगर किसी के पास कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सो आई थिंक आज के लिए दिस इज़ इनफ। सो सून एक और इन्फॉर्मेशन दैट हम बहुत जल्द ही अर्ली इंटरवेंशन का यूट्यूब पे भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी एंड यू विल बी अपडेटेड। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल, थैंक यू सो मच।